यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्यखंड लेसन 8 उन्हें प्रणाम, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, और ये इस चैप्टर का छठा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं छठे छंद से। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते शूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। उस आगत को जो के अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहां पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नवप्रभात की किरण ललाम, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहां सुख शांति प्रकाम। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको व्याख्या बता देता हूं। मैं आपको व्याख्या तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित उन्हें प्रणाम, उन्हें प्रणाम शीर्षक से लिया गया है, और यह है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय, जय भारत जय से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन वीरों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनके कारण हम आज स्वतंत्रता के मंगलमय युग का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके व्याख्या को, तभी आप इसके प्रसंग भी समझेंगे और इसके काव्यगत सौंदर्य भी समझेंगे। व्याख्या, ठीक है, व्याख्या में देखिए कवि द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन साहसी देशभक्तों को प्रणाम करता हूं जो प्रसन्नता पूर्वक फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, झूम अर्थात प्रसन्नता से, जो प्रसन्नता पूर्वक फांसी के तख्तों पर चढ़कर हंसते हंसते शूली को लेते चूम, अर्थात हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम, अर्थात अपने देश की रक्षा के लिए जो मासूम दीवारों में जीते जी चिनवा दिए जाते हैं, और जिन्होंने विष का धूम अर्थात विष के धुएं का, धूम अर्थात धुआं होता है, धूम अर्थात धुआं। ठीक है, तो विष के धुएं का भी प्रसन्नता पूर्वक पान किया, पी जाते हैं अर्थात पान किया, लेकिन टेक न तजते अर्थात टेक अर्थात संकल्प, टेक अर्थात संकल्प, लेकिन उन्होंने कभी अपना संकल्प, अपने देश को स्वतंत्र कराने का जो संकल्प है वो उन्होंने कभी नहीं त्यागा। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य। तो कवि ने उन वीर पुरुषों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि महापुरुषों के कारण, जिन महापुरुषों के कारण आगत अर्थात वर्तमान और अनागत अर्थात भविष्य, जो वर्तमान में जो सुख मिला है अर्थात जो आजादी मिली है, और जो अनागत दिव्य भविष्य अर्थात जो मंगलकारी, दिव्य अर्थात मंगलकारी भविष्य भी उन्हीं के कारण प्राप्त होगा, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य अर्थात उन पुण्यात्मा की पावन अर्थात पुण्यात्मा पवित्र, उन पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए बलिदानों का पवित्र ज्वाला में अर्थात पवित्र अग्नि में जलकर सभी पाप हविष्य अर्थात भस्म हो जाएंगे। जैसे हविष्य अर्थात जैसे यज्ञ की पवित्र अग्नि में हवन सामग्री, हविष्य अर्थात हवन सामग्री, सब स्वतंत्र सब सुखी जहां पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। तो कवि ने उन सभी महान देशभक्तों को अपना प्रणाम अर्पित किया है जो ऐसे नवयुग का निर्माण करेंगे, जो नव प्रभात, प्रभात अर्थात सवेरा, जहां सवेरा ललाम अर्थात सुंदर, जहां सवेरे का सूर्य ललाम किरण अर्थात सुंदर किरण लेकर आएगा, और सर्वत्र सब जगह सब सुखी, जहां सुख विश्राम अर्थात सब जगह मंगल होगा,
उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। कभी उस मंगलमय दिन को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जब वह नया युग उस वातावरण को उत्पन्न कर देगा। वो कल्याणकारी होगा। सर्वोदय हंस रहा जहां, जहां अर्थात सारा संसार, और सर्वोदय अर्थात चारों ओर सबका उदय या उत्थान। उदय अर्थात सूर्य उदय होता है ना, तो उत्थान उदय। तो चारों ओर हंसी खुशी अर्थात सुख शांति का उदय होगा और सबका कल्याण होगा। प्रकाम अर्थात अत्यधिक। तो चारों ओर सुख शांति का, अत्यधिक सुख शांति का वास होगा और सभी का कल्याण होगा। सर्व उदय, सभी का, सर्व अर्थात सभी का कल्याण होगा। तो ये थे छठे छंद की व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट है भाषा। भाषा में खड़ी बोली भाषा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए गुण। गुण इसमें ओज गुण भी है और प्रसाद गुण भी है। ओज और प्रसाद गुण, ठीक है। अगला पॉइंट है छंद, ठीक है। छंद इसमें तुकांत मुक्त छंद है, तुकांत मुक्त छंद है, ठीक है। चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें वीर रस भी है और शांत रस भी है। वीर और शांत रस, ठीक है। दो रस इसमें, वीर रस और शांत रस। पांचवा पॉइंट देखिए अलंकार। सब स्वतंत्र, इसमें सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। सब सुखी, इसमें भी सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। एक अलंकार ये हो गया। आगे यहां पर देखिए हंसते हंसते, एक ही शब्द है, दो बार प्रयोग हुआ है, जिसके लिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो अलंकार इसमें दो अलंकार हैं, रस इसमें दो रस है, विद रस और शांत रस। छंद तुकांत मुक्त छंद है, गुण ओज और प्रसाद, और भाषा इसमें खड़ी बोली। तो ये थे इसके व्याख्या विद प्रसंग संदर्भ, ये संदर्भ है, ठीक है। तो होप आपको छठा छंद भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।